के पैदा होते हैं हम आप सभी, तो वही उत्तानपाद जब जन्म होता है सर के बगल पे पैर निकलते हैं तो उत्तानपाद कहते हैं। हम आपकी सबकी दो पत्नियां हैं, एक सुष्टु, एक शास्त्र नीति, एक सुरुचि स्वयं की नीति। एक बार कोई भी गलत काम हम आप करते हैं तो एक बार अंदर आत्मा में आता है कि ये गलत है, पर फिर अपनी मनमौजी में हम आप आ जाते हैं और उस कार्य को कर बैठते हैं। ये हो गई सुरुचि, अपनी मनमानी। सुष्टि नीति, सुरुचि मैया कौन है, सुनीति मैया कौन है? जो शास्त्र सम्मत से नीति में चले और जिससे कोई बुरा ना कह सके, ऐसी माँ सुनीति मैया है। तो सुनीति मैया हम आपकी दोनों ये बुद्धि रूपी मन रूपी, जब हम आप असत कर्म करते हैं तो सुरुचि कह देते हैं, और जब सत्य कार्य करते हैं तब सुनीति मैया की कृपा होती है। तो जहाँ कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हम आप पर भी जब ज्यादा अपनी मनमानी करने लगते हैं तो सुरुचि मैया का ज्यादा प्रभाव हो जाता है, सुनीति मैया का कम। तो कहते हैं वहाँ फिर आनंद कम जाता है। इसलिए सुष्टु नीति, शास्त्र नीति से चलने पर, शास्त्र सम्मत चलने पर, जीवन यापन करने पर हम आपको सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। आज उत्तम की माँ सुरुचि ने ध्रुव जी को धिक्कार करके कहा, तुम पहले भजन करो, फिर मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम इस गोद के अधिकारी होगे। इस बात को सुन करके रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ से पूछते हैं, माँ आप बतलाइए, मुझे भजन करके इनके कोख से जन्म लेना चाहिए, तब मैं इस गोद में बैठ पाऊंगा। अधिकार तो दोनों को है, उत्तम को भी है, मुझको भी है, मेरे भी पिता हैं, उसके भी पिता हैं, ये क्यों? तो आज की पत्नियां होती तो कह देती कि चाहे जैसे हो जाए तुम ही बैठोगे, पर धन्य है सुनीति मैया। सुनीति मैया ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारी माँ गलत कह रही है। सुनीति जी ने कहा तुम्हारी माँ सच कह रही है कि भगवान का भजन करो, जिससे कल्याण होगा सब। तुम्हें इनकी गोद क्या, जगत पिता की गोद मिल जाएगी। सुनीति मैया ने अच्छी नीति सिखा करके ध्रुव जी के जब ये कान में पड़ी बात, तब वो मन में संकल्प ले लिया कि भगवान को हम प्राप्त करेंगे, और माता जी से प्रणाम करके विदा ले करके चल दिए। अब जा रहे भजन करने के लिए, तो नारद जी आ गए परीक्षा लेने के लिए कि इसको ठोंक बजा करके देखेगी। भाई मरकट बैराग बहुत लोगों को हो जाता है, तुरंत मन में ये होता ये हो जाएगा, ये सब कर देंगे। जैसे घर में हुआ झगड़ा तो कहेंगे हम महाराज चले, अब साधु हो जाएंगे। मरकट बैराग तुरंत उठाएंगे झोला, महाराज मन में हुआ अब हम नहीं घर गृहस्थी से मतलब। पर जैसे ही पहुंचे रात की हुई, अब इधर नाती पोते टिंकू इत्यादि की याद आ रही है कि बताओ वो रो रहा होगा हमारे बिना, आज बाबा यहाँ हैं, बार बार याद आती है। फिर कहते हैं कौन ये बवाल में पड़े, छोड़ो झंझट, चलो घर। 4 दिन बाद फिर आ गए घर में महाराज। ये है मरकट बैराग। तो इसी प्रकार नारद जी सोचते हैं कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। बालक है, अभी कह तो रहा कि भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, देखता हूँ क्या कितनी इसने दृढ़ संकल्प किया है, कितना दृढ़ संकल्प किया है। इसलिए नारद जी ने कहा जहाँ जा रहे हो वहाँ खाने को नहीं है, वहाँ शेर है, भालू है,
जंगली जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे। तो ध्रुव जी ने क्या कहा, बाबा महाराज मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, चाहे अब मैं मर जाऊं या जीवित रहूं, पर मैं जाऊंगा ही वृंदावन। और वृंदावन में जाकर के, वृंदावन में ध्रुव जी ने जमुना किनारे ध्रुव टीला आज भी है, वहां पर तपस्या। ध्रुव जी महाराज ने स्वामी नारद जी को कहा, आप चाहे जो कहें मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा। तो जब नारद जी ने देख लिया कि इसका दृढ़ संकल्प है, कह रहा है आप हट जाइए मेरे रास्ते से और नहीं इसका पाप लगेगा, तो जब नारद जी ने ऐसा मन में सोच लिया तो कह दिया, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंग ममां विष्यताम बालोपयं हृदा धत्ते यत्समातुर सद्वचः। अहो तेजः क्षत्रियाणाम, अरे धन्य है तेज इस क्षत्रिय का जो मेरे कहने पर भी नहीं मान रहे और चले जा रहे हैं। 5 साल के ध्रुव जी महाराज। आज के बच्चों से जब कहते हैं कि भैया भजन करो तो कहते हैं अरे पंडित जी क्या बता रहे हैं, अभी खेलने खाने की उम्र है कि भजन करने की। अरे बुढ़ापे में करेंगे, अरे बुढ़ापे में क्या करेंगे, खाक करेंगे। कैसे आपने परसों कथा में श्रवण किया कि आसन को जीतना चाहिए, आसन में सीधा बैठ करके भजन करना चाहिए। जब पहले से अभ्यास नहीं होगा तो आप वृद्ध अवस्था में न इतनी देर आसन लगा सकते हो, अभ्यास नहीं अगर, न कमर सीधी, कभी घुटने दर्द करेंगे, कभी कमर दर्द करेगी। तो कहते हैं भजन के लिए कोई समय नहीं। ध्रुव जी के चरित्र से बचपन में भी आज के जमानों से कहते भैया भजन, अरे अभी क्या महाराज, अभी खेलेंगे खाएंगे, फिर बाद में देखा जाएगा बुढ़ापे में। अरे क्या बुढ़ापे में, अरे ये बताइए खिला हुआ पुष्प किसको नहीं पसंद है? खिला हुआ पुष्प सबको पसंद है, मुरझाया हुआ पुष्प किसी को पसंद नहीं है। तो हम आप जैसे बुढ़ापे में आते हैं तो मुरझाए पुष्प की तरह होते हैं, जवानी में खिले पुष्प की तरह रहते हैं। जब हम आप बचपन से अभ्यास करते हैं परमात्मा को पाने की, परमात्मा की लगन में या उनकी चेष्टा रखते हैं, तब हमारा आपका अभ्यास बना रहता है। तो ध्रुव जी महाराज को देख करके भगवान आज प्रसन्न है। अहो तेजा क्षत्रियाणाम, नारद जी भी उनका गुणानुवाद कर रहे हैं धन्य हैं। तब उनको मंत्र दे दिया, कहा इस मंत्र को जाप करना आपको भगवान मिल जाएंगे। 12 अक्षर मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे करके कहा इसी 12 अक्षर मंत्र का ही जाप करना और परमात्मा आपको मिल जाएगा। नारद जी की आज्ञा लेकर के जमुना के किनारे ध्रुव टीला में गए। ध्रुव टीला में जा करके भजन करने लगे। अब बालक हूं, पहले अभ्यास नहीं, अब क्या करें? तो तीरा क्रांते कपेठ वदरासन आत्मव्रत्यनुसारेण मासानिर्चयं हरे। तीरात्रांते पहले महीने में उन्होंने नियम लिया कि मैं धीरे धीरे भजन बढ़ाऊंगा। हम आप भी जैसे किसी चीज को एकदम नहीं कर सकते हैं,
तो धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ाएंगे तब वो बढ़ता जाएगा। एक व्यक्ति था, देखो गांव की कथा सुन लो। उसने सोचा, पहलवान तो था, दिमाग से थोड़ा हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो हम उठा लेते हैं भैंसों के, पर बड़े भैंस क्यों नहीं उठा पाती, इतनी मेरी ताकत है। और न उस भैंस को अभ्यास है रोज का, न उसको अभ्यास है रोज का। तो उसने संकल्प कर लिया कि जब से बच्चा ही रहेगी तो मैं क्या करूँगा, उसको अंदर से बाहर रोज गोदी में रखा करूँगा, अब से जब तक बड़ी ना हो जाएगी। तो वो अभ्यास में लिए रहा, वो भी बढ़ती गई, उसका अभ्यास भी बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया कि अब वो उसको भैंस को भी पता है कि ये रोज उठाता है, तो वो उठा लेता और बाहर रखता। गाँव वाले कहते धन्य भैया। तो अभ्यास की बात। इसी प्रकार महाराज ध्रुव जी ने अभ्यास के लिए तिरात्रांते पहले महीने में नियम लिया कि मैं 3 दिन में ही उठूंगा, 3 दिन 3 रात भजन करूंगा, और उसके बाद जो मिल जाएगा वो फल खा लूंगा। कपित्थ बदरासन, फल, कपित्थ माने कथा, बदरी फल माने वेद, जो फल मिल जाते उनको महाराज ध्रुव जी 3 दिन के बाद उठ करके पा लेते। दूसरे मास में नियम लिया कि अब ये तो हो गया 1 महीना का अभ्यास, अब दूसरे महीने में मैं क्या करूंगा, द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे भको दिने तृणापर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नो व्यर्चयद्विभुम्। द्वितीय मास से क्या किया, दूसरे मास में अभ्यास बढ़ा दिया। षष्ठे अर्भके हनि, 6 दिवस में उठते हैं महाराज। पहले 3 दिन में उठते थे फल पाने के लिए। दूसरे महीने में उन्होंने नियम लिया कि मैं अब 6 दिन बैठ करके भजन करूंगा, 6 दिन के बाद उठ के कुछ पाऊंगा। 6 दिन के बाद उठते हैं और क्या पाते हैं, तृणपर्णादिभिः शीर्णैः, जो पत्ते हरे, दूब घास हरी जो मिलती है, फलों को भी त्याग दिया, अब पत्ते खा करके रहने लगे। 6 दिन में 2 महीने भजन किया, तीसरे महीने में नियम ले लिया, तृतीयं च नयन मासं नवमे हनि अभ्यक्ष उत्तम श्लोक मुपाधावत् समाधिना। तृतीय मास में क्या किया, 9वें हनि, 9 दिन बाद उठते हैं। दूसरे महीने में 6 दिन में उठते थे, फिर तीसरे महीने में 9 दिन में उठने लगे, और अभक्ष केवल 9 दिन में उठ करके क्या करते हैं, जल को पी लेते हैं, जल पान कर लेते हैं और पुनः बैठ जाते हैं। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि अवायुभक्षो जिता श्वासो ध्यानदेवो मधारयत। चतुर्थ मास में और ही नियम कड़ा ले लिया। 12 दिन बाद 12वें दिन उठते हैं महाराज गुरु जी, और जल को भी छोड़ दिया। वायुपान, वायु का भक्षण करते, वायु भक्षो, केवल वायु पी लेते, श्वास को
चढ़ा उतार करके सांस वायु ही भक्षण कर लेते हैं, जल भी नहीं पीते। और पंचमी में तो भैया उन्होंने दृढ़ संकल्प ही कर लिया, प्राणायाम को चढ़ा लिया और मन में उन्होंने सोच लिया कि अब कुछ नहीं, परमात्मा से मिलन ही होगा या शरीर छूटेगा। क्या होता है देखते हैं। एक अंगूठे के पैर पर खड़े हो गए और प्राणायाम को चढ़ा करके, श्वास को चढ़ा करके, रोक करके महाराज जैसे ही श्वास को चढ़ाया और भगवान का ध्यान लगाया, भगवान की मूर्ति का दर्शन होने लगा। इसलिए जब प्राणायाम चढ़ाए तो इधर सब जीव जंतु श्वास रुक जाने के कारण उनके वायु रुक गई। तो कहते हैं त्राई त्राई होने लगा, क्या हो रहा है, ये क्या होने वाला है। तभी भगवान कहते हैं नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्वधामनः विदेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। अरे भैया, सभी भक्त भगवान के पास पहुंच गए और कहते हैं भैया क्या होगा महाराज, भगवान आप ही रक्षा कीजिए। तो भगवान कहते हैं कुछ नहीं, मेरा भक्त तपस्या में लीन है, वह प्राणायाम के द्वारा वायु को रोक दिया है, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं अभी जाता हूँ, उस भक्त को दर्शन दे करके, आशीर्वाद दे करके आप लोगों को चिंता से दूर करता हूँ। भगवान तुरंत ही आते हैं, ध्रुव जी के सामने आते हैं। पर पहले ध्रुव जी बालक हैं, 5 वर्ष के हैं, कोई पढ़ाई भी नहीं किया, कोई ज्ञान भी नहीं किया कि भगवान आएंगे तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। वो तो अबोध बालक है। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। भगवान जैसे ही उनके सामने प्रकट हुए भगवान तो अब वो ध्रुव जी आँख खोल करके देख भर रहा है। ज्ञान तो उसे बेचारे को कुछ है नहीं कि क्या करे क्या न करे, क्या पूजा करे, उन्हें कोई ज्ञान नहीं। ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान की तरफ। भगवान समझ गए ये बालक है, कुछ बोलना चाहता है, स्तुति करना चाहता है, मेरी पूजा करना चाहता है। इसलिए भगवान ने अपना शंख ले करके उसके कपोल में स्पर्श करा दिया। जैसे ही कपोल में शंख को स्पर्श कराया भगवान ने, वैसे ही ध्रुव जी को पूरा ज्ञान हो गया। सारे वेद शास्त्र कंठस्थ हो गए और प्रार्थना करने लगा हाथ जोड़ करके, योन्ता प्रवेश मम वाचमिमां प्रसोक्तं संजीवयत् खिल शक्तिधर सदाम् हस्त चरण श्रवणात्मगात् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्ते हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप ही हम पर कृपा करके वाचमिमां, आपने इस वाणी के लायक बनाया। शंख कपोल छुआ करके आपकी ही दी हुई वस्तु है, नहीं मैं किस लायक था, कुछ नहीं जानता था। हे आप शक्तिधर, हे आप महापुरुष, प्राणन नमो भगवते, हे महाभगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे महापुरुष, हे भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति प्रार्थना किया कि आपका ही दिया है सब कुछ प्रभु, आप कृपा बनाए रखते हैं। अब
जब प्रार्थना की ध्रुव जी ने तो भगवान कहते हैं वरदान मांग लो। अब ध्रुव जी सोच रहे हैं भगवान के दर्शन के बाद लगता है ये सब बेकार है, पर भजन किस लालसा से आए थे करने के लिए? यहाँ पर पिताजी की गोद राजगद्दी की लालसा है। तो भगवान कहते हैं हमसे वर मांगो, तो कहते हैं महाराज अब मेरे कोई लालसा नहीं रही। उधर आपने कल श्रवण किया था करदम जी के चरित्र में, करदम जी महाराज पहले ये था कि हमें अच्छी पत्नी मिले इसलिए भजन करने के लिए गए थे। पत्नी मनोरमाम देही मनोवित्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। जो पत्नी हो वो हमारे मन के अनुसार चलने वाली हो, तारिणीं दुर्ग संसार इस संसार सागर से तारने वाली हो। पत्नी मनोरमाम देही मनोवित्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाली, उत्तम कुल में, अच्छे कुल में, ऐसा ये श्लोक अर्थ अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए कर रहे थे। तो पर जब भगवान के दर्शन हो गए तो उनको भी लगने लगा कि ये बेकार है, सब माया जाल है। पर भगवान कहते जो जिस लिए करता है पहले उसकी मनोकामना पहले वही पूर्ण करते हैं। तो देवहूति मैया के साथ में भगवान ने आदेश दिया था, तो मनु महाराज ने देवहूति मैया का विवाह करदम जी के साथ किया था। आज महाराज ध्रुव जी का पूर्व संकल्प था कि गद्दी प्राप्त करने की, पिता की गोद प्राप्त करने की। कह रहे हैं कि मैं नहीं कुछ मांग रहा हूँ, पर आज भगवान अंतर्यामी है। कहते हैं जाइए आप पहले मेरे कहने से 36,000 वर्ष आप राज करो और प्रेम पूर्वक रहेंगे, अभिमान नहीं आएगा। भगवान आशीर्वाद देते हैं। भैया जब ध्रुव जी पर कृपा करके भगवान चले जाते हैं, तो जब ध्रुव जी गए वहाँ पर तो सभी आरती लेकर के खड़े हुए। 5 वर्ष की अवस्था के बालक ध्रुव जी महाराज जी ने तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया। हम आप भी आज भी परमात्मा है। कितनी भक्तों की कथा भक्तमाल में, अभी कलयुग के ही भक्तों की पूरी भक्तमाल बनी हुई है। भक्तों ने पुकारा। एक नाथ नामदेव जी महाराज की कथा सुन लीजिए। नामदेव जी महाराज सब में भगवान देखते थे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सब में भगवान देखते। नामदेव जी वामदेव के बालक थे। वामदेव की बेटी थी, तो बेटी जब विवाह हुआ, विवाह के कुछ क्षण ही पश्चात वो विधवापन हो गया, उनके स्वामी खत्म हो गए। तो वामदेव पिताजी ऋषि थे महाराज, उन्होंने कहा तुम भगवान को अपना मान लो, पति चाहे जो कुछ मान लो, भगवान तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। गोपाल जी को उन्होंने अपना पति माना और भगवान से प्रार्थना की, तो उनके गोद उनके पेट में बालक आ गए। तो सभी गांव वालों ने पुकार करके कहा कि ये बालिका दुष्ट है। तब वामदेव जी ने ध्यान करके देखा कि सब माया भगवान की थी। उसी समय भगवान ने कहा कि वामदेव ने भगवान स्वरूप समझ करके भगवान जी को सभी गांव वासियों से कहा कि मैं भगवान की शपथ कह करके कहता हूँ कि ये भगवान का ही बालक है, दूसरे का नहीं है। तब सभी पूरे ग्रामवासी को भरोसा हुआ। नामदेव जी होते ही नामदेव जी वामदेव जी की बेटी से होते ही वो इतने भजन करते थे प्रभु का कि वामदेव जी एक बार चले गए। वामदेव जी कह गए कि भगवान का भोग लगा करके खाना। तब वो महाराज भगवान नहीं आए, तो वो रोज सोचते कि तब जाए पिताजी मैं भगवान को भोग खिलाऊं फिर मैं खाऊं।
तो जब परमात्मा तो वो वामदेव जी तो जल रखते घुमा देते थे, भगवान सुगंधी पाते हैं ये भाव बना करके। पर नामदेव जी बचपन था, उन्होंने सोचा कि बताओ हमारे पिताजी इनको खिलाते थे, आज ये खा नहीं रहे हैं। उन्होंने रो रो करके पद सुना सुना करके भगवान के सामने प्रार्थना करके जब विनती किया तब भगवान स्वयं प्रकट होकर के उसी दिन भोग लगा दिया। और वामदेव जी जब लौट करके आए तब बताया ऐसा हुआ। वामदेव जी को विश्वास नहीं हुआ, तब कहा प्रभु मेरी लाज रखने के लिए आज आप प्रकट होकर के प्रसाद पाइए। नामदेव के कहने पर से उनके पिताजी वामदेव जी को भी दर्शन हुआ। नामदेव जी साधारण नहीं थे, उनके साथ भगवान खेला करते, लीलाएं करते थे। नामदेव जी महाराज सब में भगवान देखते थे। एक बार घर में आग लग गई उनकी, सब लोग कहने लगे भैया नामा के घर में आग लग गई, चलो बुझाइए बुझाइए, चलो चलो चलो। सब लोग बाल्टी लेके पानी दौड़ रहे हैं, नामदेव जी नाच रहे हैं और उसमें सामग्री जो पड़ी है उसको भी डाल रहे हैं। जय हो महाराज, ये भी ले अग्नि देवता, ये भी ले अग्नि देवता। अब गांव वाले कह रहे हैं जब यही नाच नाच के डाल रहा है, ले प्रभु ले प्रभु। तो कहा जब नामदेव कहा जब भगवान की इच्छा थी तो वो भगवान है, अब आ गए हैं। आग लगनी थी तो जब लगनी लगी ही है तो उन्हें प्रेम से पवाओ। भगवान सब गाँव वाले कहते ये पागल है भैया जलने दो, चलो जब वही अपना घर बार रहा है तो बारने दो, हम आप लोग क्या कर सकते हैं। सब गांव तमाशा देख के चला गया। जब चला गया तब नामदेव जी को हुआ कि चलो भैया क्या होगा। पत्नी कहती है क्या होगा, कहते सब ठीक होगा। अब भगवान तो परीक्षा ले रहे थे कि कितनी भक्ति है। तब नामदेव जी को अब रात में ही सोते रहे और इधर भगवान रुक्मणी जी को लेकर के स्वयं आ करके स्वयं कहते हैं छप्पर को छाया आ करके पूरे ब्रजवासियों को लेकर के रात ही रात में महल तैयार कर दिया। जब सवेरा हुआ तब ग्रामवासी आए, सभी लोग कि ले भैया इतना सुंदर मकान तो आसपास कहीं नहीं बना, कई गांवों में नहीं बना है। अरे इसकी लीला क्या है नामा की। तो कहते हैं सब लोग सोच रहे भैया हमारा भी इस तरह का बनवा दोगे, हमारा भी इस तरह का मकान बनवा दोगे, गांव वाले पूछ रहे हैं। तो कहते हैं नामदेव जी इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सब कुछ खोना पड़ता है। पहले मेरे जैसे हो, आग लगाओ, सब छोड़ो, फिर कहीं आएंगे परमात्मा। जब दृढ़ विश्वास, अब उनका तो विश्वास था पर उनको देख के हम भी लगा दे तो फिर जलहे रह जाएंगे, क्योंकि वो भक्त हैं। उनको एक बार पुकारते। अरे कुत्ते को देखा, एक बार बना रहे थे टिक्कर महाराज, तो वो कुत्ता आया और लेके भगने लगा। जब भगने लगा तो अरे कहते प्रभु नामदेव जी सब में सिया राम है। हम आप क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो भगवान को देखते हैं। हम आप क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो भगवान को देखते हैं। और वहीं बाहर मंदिर में कुत्ता खड़ा होता है तो एक डंडा मारते हैं, चल छू मत लेना। अरे भैया उसमें भी तो है भगवान। तो नामदेव जी सब में परमात्मा को देखते थे। तो जब वो कुत्ता जब टिक्कर बना रहा था, बना करके महाराज ने रखा और चले गए। जब हाथ धुलने के लिए इतने में कुत्ता लिया, उठाया, धोती और ले दौड़ लगाई। जब दौड़ लगाई अब नामदेव जी कह रहे हैं अरे महाराज महाराज रुको, अभी घी नहीं लगा है, घी नहीं लगा है, रुक जाइए रुक जाइए। घी का डिब्बा लिए दौड़ रहे पीछे पीछे, रुक जाओ महाराज घी लगा देना दो, घी से पाना, ऐसे नहीं पाना। अंत में कहते हैं उसमें भी भगवान को दर्शन देना। हर में गधा में कहते तीर्थ यात्रा से गधा से
रामेश्वरम गंगोत्री जमुनोत्री से, तब उन्होंने गंगा जल लिया गंगोत्री जमुनोत्री से, वहां चढ़ाने के लिए जा रहे थे रामेश्वरम। तो रामेश्वरम में से पहले एक गधा, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, वो पुकार रहा था, त्रास के मारे तड़प रहा था, जान उसकी जाने वाली थी। उसी समय उन्होंने कहा चाहे रामेश्वरम में चढ़ा पाऊं या न चढ़ा पाऊं, पर इसको जान बचा लूंगा तो मुझे उतना ही पुण्य मिल जाएगा। वही जल उसके मुख में पिला दिया, उसी से भगवान परमेश्वर प्रकट हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की। सभी में परमात्मा का दर्शन करते थे। हम आप लोग क्या करते हैं? इसी प्रकार धूजी महाराज जब गए तो वहाँ सब लोग ग्राम के नगरवासी आरती लेकर के खड़े हुए हैं आरती उतारने के लिए। पहले कुछ नहीं था। जा पर के पास राम की हो, जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा करे सब राम की होए, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है तो भैया सभी अपने हो जाते हैं। हम आप भगवान को मना लें, दुनिया को मनाए या ना मनाए, जब परमात्मा अपना साथ देता है तो दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जब परमात्मा नहीं साथ देते तो दुनिया तो कहाँ साथ देने वाली है। नमक जले पर नमक छिड़कने वाली। और लोग आनंद के भाव से, आप लोगों ने कथाएं श्रवण की, दुनिया की आस मत करना, इस परमात्मा से नाता जोड़ लेना तो अब हम आपका कल्याण हो जाएगा। तो आज ध्रुव जी का स्वागत सभी लोग किया, गद्दी पर उत्तम जी को ने भी उनका स्वागत उत्तानपाद जी ने भी किया। अब कुछ दिनों के बाद ध्रुव जी महाराज को राज सिंहासन पे बैठाया गया, 36,000 का राज दिया गया, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद था। इसके पश्चात महाराज उत्तम जी जाते हैं शिकार खेलने के लिए। तो उत्तम को शिकार खेलने के लिए जाने पर यक्षों ने उनका वध कर दिया। उनके भाई सुरुचि का पुत्र है उत्तम। तो उत्तम के मारे जाने पर पुनः ध्रुव जी के मन में गिलानी हुई और उन्होंने मन में सोचा कि ऐसे अब मैं यक्षों से बदला लूंगा। जा करके यक्षों को मारने लगे, संहार करने लगे। ध्रुव जी को जब देखा किसने, मनु महाराज ने, तो जा करके समझाया कि देखो वो विधि का लिखा हुआ था, ऐसा हुआ, आप ये संहार मत कीजिए, आप याद कीजिए आप भगवान के भक्त हैं, भगवान की आप पर कृपा है। तब उन्हें पूरा याद आ गया कि बताओ मैं किधर भटक रहा हूँ, मार काट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तुरंत कहते चलो अब यहाँ नहीं, इस राज में भी नहीं रहना चाहिए, हमको चलना चाहिए। हे प्रभु, अब हमको ये 36,000 वर्ष पूर्ण हुए, अब हमको अपने लोग को बुलाइए। तो कहते हैं
जब ऐसा संकल्प किया, भगवान के आते हैं विमान लेकर के, और जैसे विमान लेकर के आए तो कहा बैठिए ध्रुव जी चलिए। तो ध्रुव जी मृत्यु को कहते हैं, मृत्यु कहती है मुझको स्पर्श करना पड़ता है जब फिर वहां जाना पड़ता है। तो मृत्यु से कहते हैं आप सर नीचे करके बैठिए, मैं तुम्हारे सर में पैर रखूंगा और रथ में बैठूंगा। मृत्यु को सिर नीचे करा करके उसके पैर पे, सिर पे पैर रख करके रथ में बैठे। रथ में जैसे ही बैठे थोड़े चले, तैसे उन्हें याद आई कि बताओ मेरी माँ अकेले रह गई। तुरंत कहते हैं भगवान प्रभु रथ रोको, मेरी माँ रह गई। भगवान कहते हैं जिसका इतना अच्छा पुत्र हो उसका वो आपसे पीछे रह सकती है माँ। देखो आपके आगे माता सुनीति का रथ जा रहा है, आप उसके पीछे जा रहे हैं। तो आज भी ध्रुव तारा उगता है, आज भी महाराज ध्रुव जी दर्शन देते हैं ध्रुव तारा रूप। ध्रुव माने अटल। उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया 5 वर्ष के 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो हम आप विश्वास हो जाए कि परमात्मा है, तो प्रत्यक्ष चाहे ना आए पर हम आपके अंदर आत्मा में अनुभव की बात है, इसे किसी को बताना नहीं पड़ता है। हम आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं अपने आप अनुभव होता जाता है कि कैसे परमात्मा मिलेंगे, कैसे क्या आभास होता है। उस सुख को आप अनुभूति नहीं कर सकते ना हम कर सकते। आज भी आप निराश हो करके, जीवन इतना बीता आप लोग निराश हो करके देखते हैं। जब किसी की आशा न रह जाए दुनिया संसार की, तब हम आप प्रभु के निराश हो करके पुकारते हैं। तब अंतर आत्मा से आवाज आती कि ऐसे मार्ग से, इस मार्ग से चलो तुम्हारा रास्ता खुल जाए। केवल पर जब दुनिया की आशा छोड़ देते हैं, अभी गजेंद्र जी की कथा सुनिएगा आप। अभिमान में हम आप लोग पहले अपने बल को देखते हैं, फिर परिवार बल को देखते हैं, फिर मित्रों के बल को देखते हैं, फिर कहीं जब कोई नहीं दिखता तब फिर बाद में भगवान को देखते हैं। तो आज ध्रुव जी महाराज आज भी विराजमान है और ध्रुव जी का हम आपको दर्शन होता है। अब पुरंजनो पाख्यान से प्राचीन बरही राजा को नारद जी ज्ञान करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? प्राचीन बरही जी जो थे तो क्या करते थे, वो यज्ञ में बलि देते थे, बकरे की बलि, भैंसे की बलि इत्यादि इत्यादि जितनी बलि होती हैं। प्राचीन बरही इतनी बलि देता था कि जो यज्ञ तो करता था पर क्या उससे कर्म बन जाता था, बलि का जो पाप बन जाता था। तब उन्होंने सोचा, नारद जी ने, कि इसको ज्ञान कराना चाहिए कि बलि का विधान इसलिए नहीं है कि आप हिंसा करें। तब उन्होंने, नारद जी ने दिखाया कि देखो आपने जिनको जिनको मारा है वो आपके इंतजार में आकाश में खड़े हुए हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बकरा हो, मुर्गा हो, भैंसा हो, सब आपका इंतजार कर रहे हैं कि आओ हम आपको भी जिस तरह आपने मारा है हम भी बदला लेने का। देखो ऊपर बलि का विधान ब्राह्मणों के यहाँ नहीं कहा गया है, किसी केवल ये इसलिए बलि बनाई गई थी, तब हिंसा बहुत होती थी।
इतना जानते नहीं थे लोग। रोज शिकार खेलते थे, रोज मारते काटते। तब एक नियम लिया गया कि जब बड़ा यज्ञ होगा तब एक बलि होगी। किस लिए लिया गया कि तब रोज मार शिकार खेलते थे, कई जानवर मारे जाते थे, तो इसलिए कहा गया कि ये कम हो जाएगा। भाई सबके समर्थ नहीं रोज यज्ञ हो जाए, वही राजा लोग करा पाएंगे। पर वो बात ऐसे हो गई जैसे कि गुरुजी ने कहा कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तो वो चेला कहा महाराज कैसे नहीं पीना चाहिए, मैं इतना नहीं, मैं तो पीने वाला हूँ तो मैं पीऊंगा। तो कहते हैं अच्छा चलो मैं 7 दिन में एक दिन रविवार तुम्हें देता हूँ, रविवार को पी लिया करना और बाकी दिनों में नहीं पीना। अब गुरुजी का उद्देश्य है कि ये 6 दिन नहीं पिएगा तो 7वें दिन क्या पिएगा। पर वो बालक भी कैसा कि वो प्रचार कर करके इतवार को बीड़ी लगाए हुए घूमता है, विद्यार्थी कहता है सभी को बीड़ी इतवार को पीना चाहिए। अब उसका दूसरा प्रभाव क्या पड़ गया कि गुरुजी कह रहे हैं कि इतवार को रोज सबको पीना चाहिए। तो इसी प्रकार बलि में प्राचीन वरही से पाप हम आपको अधिकार नहीं है जीव को मारने का। जब हम आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हम आप किसी को मार भी नहीं सकते। तो प्राचीन बरही जी को नारद जी ने ज्ञान सुनाया और कहा, पुरंजनोपाख्यान सुना करके कहते हैं जीव और परमात्मा का ज्ञान बताया। यहाँ पर पुरंजनोपाख्यान में कहते हैं एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, दोनों नाम क्या है? एक का परमात्मा का नाम है अभिज्ञात, हम आपका जीवात्माओं का नाम है पुरंजन। तो कैसे हैं? तो पुरंजन उपाख्यान में कहते हैं अभिज्ञात जी तो जंगल में मस्ती में रहे, भजन करते रहे, पर दोनों निकले थे, आए थे घूमने के लिए, अभिज्ञात और पुरंजन। पुरंजन के मन में हुई कि ये अच्छा शहर है, यहाँ जा करके मुझे देख आना चाहिए, घूम आना चाहिए। तो वो जा करके घूमने के लिए जाता है, तो वहाँ अच्छा नगर देखता है, अच्छे सैनिक देखता है और अच्छी बेटी देखता है वहाँ पुरंजनी। 365 काले 365 गोरे सैनिक, तो यही दिन और रात रूप है। और ये पंच प्राण रूप में 5 फनों वाला उसकी रक्षा करने के लिए है। तो ये पंच प्राण स्वरूप है। तो उसमें जा करके ये 10 दरवाजे हैं उसमें, तो 10 दरवाजे हमारे आपके, तो 10 दरवाजे देख करके ये सब शोभा देख करके पुरंजन वहां उलझ जाता है। किसमें? जैसे हम आप आके जीवन पा करके माया में उस प्रभु को भूल जाते हैं जिसने हमें आपको यहाँ भेजा है कुछ करने के लिए। क्यों? कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये नर्तन मिली, और इसको भी गंवा देंगे तो फिर ना जाने कितना भटकना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य में ही ज्ञान है कि ये सत्य है असत्य है, सत्य क्या है असत्य क्या है। जानवरों में क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनंचा। अगर इतना करके हम आप भी जीवन बिताते हैं तो हम आप भी एक पशु हैं। जैसे आहार करता है, भोजन करता है कौन? पशु भी भोजन करता है, हम भी भोजन करते हैं। आहार निद्रा,
निद्रा हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, भय उसको भी होता है, डर हमको भी होता है। मैथुन क्रिया वो भी करता है, हम भी करते हैं। तो इतने में जीवन बिता दिया तो क्या हुआ, एक पशु के समान है। अगर उस परमात्मा की लगन में हम आप ध्यान में एक क्षण नहीं डूबे या नहीं सोचे अरे परमात्मा ने बहुत कृपा किया, सकुशल भेज दिया यहाँ पर, हम आपको हाथ पैर दिया, जिस लायक नहीं थे वो दिया। कभी विचार कर लेना अकेले में बैठ करके, कभी एकांत में बैठ करके कि मैं इस लायक था कि नहीं था। जब आप लोग विचार करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया। तो हमारा भी धर्म बनता है, उस परमात्मा को हम आपको भूलना नहीं चाहिए, सदा चिंतन में रहना चाहिए कि उस परम पिता की प्राप्ति कैसे हो, हमसे असत्य कार्यों से हम कैसे बचे। रखना इसे संभाल बंदे, रखना इसे संभाल। चदरिया 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 मिले न दूजे बार, बंदे रखना इसे संभाल। चदरिया मिले न दूजे बार, बंदे रखना इसे संभाल। रखना इसे संभाल बंदे, रखना इसे संभाल। चदरिया 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 मिले न दूजे बार, बंदे रखना इसे संभाल। चदरिया जय हो, तारीफ हो।
मिले न दूजी बार, बंदे रखना इसे संभाल चदरिया। मिले न दूजी बार, बंदे रखना इसे संभाल, रखना इसे संभाल, बंदे रखना इसे संभाल, ओ रखना इसे संभाल, बंदे रखना इसे संभाल चदरिया। मिले न दूजी बार, बंदे रखना इसे संभाल चदरिया। मिले न दूजी बार, बंदे रखना इसे संभाल, बंदे रखना इसे संभाल, बंदे रखना इसे संभाल। क्वचित् गायति गायन्त्या रुदत्या रुदति क्वचित्, क्वचिद् हसन्त्यां हसति जलपन्त्यामनुजल्पति। जो महाराज आप पुरंजन पाख्यान श्रवण कर रहे थे, तो पुरंजन जी महाराज उस जा करके नगर में उस सुंदरता को देख करके, उस बेटी को देख करके उससे विवाह करने की मांग की। महाराज पुरंजनी ने पाणी ग्रहण संस्कार किया, जिसके 365 गोरे 365 काले सैनिक हैं और सभी पूरे उनके सेवक हैं, राज्य है। तो पुरंजन जी ऐसे उस माया में फंसे पुरंजनी के कि क्वचित गायति गायन्त्या। पुरंजनी वो कहती है क्वचित गायति गायन्त्या, अगर वो गाती है तो गाते हैं, रोती है तो रोते हैं महाराज, हंसते हैं तो हंसते हैं। इस माया जाल में ऐसे फंस गए पुरंजन जी कि उन्हें कुछ भान ही नहीं रहा कि हम कौन हैं। ये जीवात्मा यहाँ आके कैसे भूल जाता है पुरंजन जैसे। अब पुरंजन जी ने अब अंतिम समय आया। एक दिन ऐसा आया कि पुरंजनी गई तो उनके शोक में रो रो करके कहते अंते मति सा गति, पत्नी के याद में रोते रोते तन को त्यागा। तो उस दूसरे जन्म में वो फिर कौन बना? पत्नी, स्त्री। कहते अंते मति सा गति, इसलिए कहते हैं भैया अंतिम समय में माया जाल के ये नहीं कहना चाहिए पहचाने मैं आपका पोता, मैं आपका बालक। अंतिम समय में उनके कान पे राम राम या भगवान को पहचानते हैं, भगवान को याद दिलानी चाहिए। क्यों? अंते मते सागति। एक संत जी थे, उन्होंने कहा था भैया मैं जब जाऊंगा तो घंटे बजेंगे। महंत जी थे, उन अपने चेलों से कहा कि जब मेरी मृत्यु होगी तब ये सारे मंदिर के घंटे बजेंगे, तो आप समझ लेना मैं वैकुंठ पहुंच गया। अब महंत जी ने कहा था कि घंटे बजेंगे, पर क्या हुआ? महाराज जी की मृत्यु हो गई और घंटे नहीं बजे। क्यों नहीं बजे? क्योंकि जहां पर मृत्यु हुई थी वहां पर खटिया में, पहले आश्रम में बेर का वृक्ष था। महाराज जी की खटिया बेर के नीचे थी।
और वो पका हुआ बेर उनकी आंखों के सामने मरने के समय आ रहा था, बार बार आ रहा था, तो वो उनके मन में हुआ कि ये बेर खा लेते तो ठीक था। तो उस बेर के खाने की चाय में उसमें मन चला गया, तो अंते मति सा गति, तो उसका कीड़े बन गए महाराज महंत जी। बैकुंठ को न जा करके उस बेर का कीड़ा बन गए। बेर का कीड़ा बन करके अब इधर जजमान लोग जो भक्त लोग हैं महंत जी के सोचते हैं कि बताओ महाराज जी ने कहा था घंटे बजेंगे, इसका मतलब महाराज कहीं अरझ गए, बैकुंठ नहीं पहुंचे, इसका अर्थ यही होता है। तो ये सोच करके एक भक्त उनका समझदार था, तो वो कहते हैं महाराज जी कहाँ पर लेटे थे? कहा यहाँ पर लेटे थे। कैसे लेटे थे? वैसे बताया, कहा मुझको भी लेटने दीजिए। वैसे उनका भक्त लेटा और लेट करके क्या देखा कि एक बेर पका हुआ लगा है। बेर के उसमें देखा कि मन महाराज जी का इस बेर में चला गया होगा, क्योंकि जब मेरे आंखों के सामने आ रहा है तो महाराज जी के भी आंखों के सामने आया होगा। उन्होंने भक्तों से कहा इस बेर को तोड़िए, इसको कुचलिए, फोड़ दीजिए, पूरा मसल दीजिए। तो आपके महंत जी इसमें हैं। जब उस बेर को तोड़ा गया और मसला गया तो तेजी से घंटे की ध्वनि होने लगी, पूरे मंदिर में घंटा बजने लगा। अंते मति सा गति, प्राचीन बरही पुनर्जन्म में स्त्री का रूप धारण किया। उस जन्म में भी जब पति देवता मरे तो विलाप में रो रहे थे पति देवता को, तब भगवान को हुआ कि इसको हमें ज्ञान कराना चाहिए। तभी जाते हैं पुरंजन के पास, जाकर के कहते क्यों रो रहे हो? अरे ध्यान करो, कौन किसका पति, कौन आप कौन हैं? पुरंजन को पूरी याद दिलाते कि हम आप दोनों आए थे साथ में घूमने के लिए, आप नगर घूमने के लिए चले गए थे, मैं यहीं रह गया था, मैं अभिज्ञात हूँ, तुम पुरंजन हो, तुमने पुरंजनी के याद में शरीर त्यागा, इसलिए इस जन्म में स्त्री बने, तुम जीवात्मा हो, मैं परमात्मा हूँ। भगवान ने ज्ञान करा दिया पुरंजन को। तो पुरंजनोपाख्यान सुना करके प्राचीन बरही जी को नारद जी ने ज्ञान दिया कि हाँ आपको ये बलिदान वाला कार्य नहीं करना था, पर चलो भगवान आपका कल्याण करेंगे। प्राचीन अभिज्ञात और पुरंजन पुनः अपने धाम को चले गए, जीवात्मा और परमात्मा। इसके पश्चात पंचम स्कंद में आपने किनकी कथा श्रवण कर ली? मनु और शतरूपा जी से 3 बेटियां हुई, तो आकुति देवहूति की और पिसूति मैया की तीनों की कथाएं सुनी। ये उत्तानपाद जी महाराज की सुनी। अब महाराज जो प्रियव्रत हैं, मनु महाराज के पुत्र, 2 पुत्र थे ना, उत्तानपाद जी के पुत्रों की कथा और उनकी कथा आपने सुनी। अब उनके जो बेटे हैं दूसरे प्रियव्रत, उनकी कथा श्रवण कीजिए। प्रियव्रत के प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रत जी थे, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम। महाराज मनु के पुत्र प्रियव्रत जी इतने तपस्वी थे कि उन्होंने सोचा था कि मैं रात्रि ही नहीं होने दूंगा। ऐसा तेजोमयी रथ बनाया उन्होंने कि पूरे यहाँ पर चक्कर लगा लगा कर घुमाते हैं, देखते हैं तो कि
भाई क्यों कहते हैं कि रात में सब लोग सो जाते हैं, इसलिए उन्होंने रथ इतना तेजोमय प्रकाशित बनाया। रात में रथ लेकर के निकलते तो वो सारे प्रकाश से सारे लोग ये रात्रि होने। तो हम आप सृष्टि को नहीं बदल सकते, जो नियम है भगवान का। अब प्रियव्रत जी क्या कर रहे हैं, वो अपनी समझ में अच्छा कर रहे हैं कि रात्रि होने ही न दें, पर भगवान ने समझाया कि यह गलत है। सभी लोग परेशान हो गए, दिन से रात ना हो। भाई जो सृष्टि का क्रम है अगर उसको बिगाड़ेंगे तो फिर परेशानी होगी। तो आज प्रियव्रत जी को समझा करके महाराज रथ को रोका। वही 7 द्वीप बन गए, 7 खंड बन गए। जहां जहां रथ का पहिया चला वहां समुद्र बन गए महाराज। तो ऐसे प्रियव्रत जी थे महाराज। प्रियव्रत जी के पुत्र हुए अग्निध्र, और अग्निध्र जी के महाराज हुए नाभि। नाभि जी का विवाह मेरू देवी के साथ में हुआ, जिससे महाराज ऋषभ जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जी महाराज का जन्म होते ही एक महाराज ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। उनमें ज्ञान उपदेश दिया तो 21 चले गए तपस्या के लिए, और जो 9 थे महायोगेश्वर हो गए। और 9 योगेश्वरों की कथा भी आएगी अंतिम दिवस में। और जो भरत जी थे महाराज, भरत जी बड़े थे, उनको राज दिया। ऋषभ देव जी जा करके भजन में लग गए। ऋषभ देव जी भजन के लिए चले गए भरत जी को राजपाट दे करके। तो जब चले गए तो उधर क्या हुआ, जब समय कुछ नजदीक आया तब उन्होंने भी सोचा भरत जी भी अपने बालकों को और दे करके राज चले जाते हैं वन की ओर। तो आप लोग कथा सब लोग श्रवण ही कर चुके हैं, आज लाला का जन्म भी करना है। तो अगर इस तरह से चलेंगे तो जन्म आज नहीं, पर हाँ ये भी सुन लीजिए, आप लोग साथ दे तो। भगवान का जन्म कितने बजे हुआ था? अब बताओ कितने बजे करना है? हाँ तो भैया भगवान का जन्म तो रात्रि में 12 बजे हुआ था, पर अगर 12 बजे तक हम कथा कहेंगे तो यहाँ कोई नहीं रहेगा, हम ही अपना कहते रहेंगे, सब लोग घर में सोते रहेंगे। तो आइए हम आप लोग लाला के जन्म की ओर सभी कथाओं को प्रणाम करते हुए। देखो मूल पाठ हो रहा जिससे मूल कल्याण होना है, और पूरी भागवत यहाँ मंच से बैठ करके पूरी भागवत नहीं कही जा सकती। तो मूल कथाओं को आप श्रवण कर रहे हैं, और आज प्रणाम करते हुए लाला को जन्म की बधाई भी करनी है। अभी यहाँ चल रहे हैं हम 5वें स्कंद में, लाला का जन्म है 10वें स्कंद में। तो बताओ कैसे पहुँचेंगे? जब सबकी जयकारा बोलते हो, कहो तो होने के लिए तो 2 मिनट में आ होगा, पर जितना आप लोग साथ दे थोड़ा, तो लाला का जन्म मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। तो आइए ऋषभ देव जी महाराज जड़ भरत जी की आप लोगों कथा श्रवण कर चुके हैं। भरत जी गए थे तपस्या के लिए, वहां मृग को सूर्य अर्घ्य दे रहे थे। मृग को सिंह ने दहाड़ मारी, सिंह ने छलांग मारी, तो छलांग मारने पर गर्भपात हुआ। गर्भपात होने से उसका बच्चा गिरा। उधर अंजलि में जल लेके सूर्य नारायण भगवान को दे रहे थे, उसी समय बच्चा आया।
तो उसको देख करके भरत जी के मन में आया कि हमको इसको बचाना चाहिए। यहाँ तक ठीक था। ये संत का या सभी का काम है किसी के डूबते हुए को बचाना। पर अब इधर बचा के ले आए, जब आश्रम में ले आए तो क्या हुआ, इधर अब वो जब महाराज भजन करने के लिए बैठते हैं तो इधर वो सींग से खुजलाता है हिरण, मन उसको खिलाने में लग जाता है, माला रख दे। जहाँ 10,000 जाप हो रहा था वहाँ 1,000 होने लगा। धीरे धीरे और आसक्ति बढ़ती गई, उनका मन और उसमें लगने लगा, भजन और कम होने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि हिरणों का झुंड आया, हिरणों के झुंड में मिल करके हिरण भी, उनका वो जो बालक था उसने सोचा मैं किस बाबा के चक्कर में पड़ा हूँ, मेरी जाति वाले तो ये हैं, तो उसी झुंड में चला गया। जब उस झुंड में चला गया वो इतनी आसक्त हो गए कि उसकी याद करते करते प्राण त्याग दिया। ये आसक्ति है। अब पूर्व में ही आपने सुना कि जिया अंते मति सागति, हिरण की याद में तन को त्यागा। कहाँ गए थे? जंगल में भजन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए। फंस किस में गए? हिरण में। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यही हाल हुआ महाराज। तो आज भरत जी ने दूसरा जन्म हिरण का पाया। जब हिरण का जन्म हुआ तब उन्होंने सोचा, पूरी याद बनी थी कि मैं इस तरह भजन करने के लिए, बताओ उस जन्म में भी वो सुख सब नहीं देखे, सूखी घास खा करके जीवन किसी प्रकार बिताया। दूसरा जन्म फिर उन्होंने ब्राह्मण के घर में पाया, जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। जड़ भरत जी क्यों पड़े नाम? क्योंकि पिताजी पढ़ा के गायत्री मंत्र हार गए, क्योंकि उनके पिताजी पंडिताई कराते थे, पूजा पाठ पुरोहिती कराते थे। तो वो समझ रहे थे कि अगर ये बालक सीख जाएगा कुछ पूजा पाठ तो हमारा काम करने लगेगा, हाथ बटाने लगेगा। तो गायत्री मंत्र पढ़ाते, रोज की याद कर लाला। फिर कहते हैं पूछ सुनाओ, तो वो कह देते महाराज आप पढ़ा रहे थे तो मैं इसमें गिन रहा था कि कितनी चीटी बिल से निकली, कितनी अंदर गई, कितनी बाहर आई। पिताजी ने हार गए, पढ़ा के तब कह दिया ये जड़ है भैया, जड़ है, जड़ भरत इसका नाम रखो। जड़ भरत नाम रख दिया। इधर अब भाइयों को तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर जो उनकी पत्नियां हैं थोड़ा ईर्ष्या करती है कि खा खा के तगड़ा पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं। हमारे पति दिन भर हल जोतते हैं, काम करते हैं, इनको भी कुछ किया जाए, कहा जाए। तो कहते हैं महाराज अपने भाइयों से कहते तो आपको कुछ नहीं आता, आप नहीं काम करा सकते तो या हमसे कहिए। तो कहते हैं कि ये क्या काम का है? तो कहते हैं अरे कुछ नहीं करना, इसको फड़वा दे दो, फड़वा, और बता दो कि ऐसे म्याड़ चढ़ानी है, ऐसे ऐसे मिट्टी डालते चले जाओ। कहे अच्छा, कहा तुम्हें ना करना पड़ेगा, तुम्हारे पीछे ये आप हल्का चलाते रहना। तो भैया उनके पत्नियों के कहने पर गए, जड़ भरत जी को ले गए, कहा आप ये करिए। अब वो अपने काम में लग गए। अब महाराज जड़ भरत जी ने सोचा कि आज काम कर दूंगा तो फिर ये रोज काम में हमें लेंगे। तो महाराज वो एक जगह खोदते रहे, एक जगह से पानी निकाल लिया, वहां किसी काम का नहीं, कुआं बना दिया। तो आकर के देखते हैं भाई लोग, अरे क्या कर दिया तूने, तो ये कुआं खोद दिया। अरे हम थोड़ी थोड़ी कहे थे कि मेड़ चढ़ाना है। कहा भैया हमें जैसे हमें आया है। तो कहते भाई कहते चलो हम तो पहले जानते थे कि तुम में बुद्धि नहीं है, पर उनके कहने पर जा करके वहां गए, कहा तुमने और काम बढ़ा दिया, उसको ले जाओ ले जाओ। हम ले गए तो उन्होंने कुआं खोद दिया। तमाम पत्नियों को डांटते हैं, फिर चले जाते हैं। एक दिन पत्नियां कहती हैं अच्छा आप नहीं इनसे काम करा पाए तो हम करा लेते हैं।
कहते हैं करा लो भैया, तुम में बुद्धि है तो करा लो। कहा आप तो नहीं डांटेंगे? नहीं, हम नहीं डांटेंगे। तो सभी कहते हैं चलो हमारे साथ चलो, उठाओ बाल्टी रस्सी उठाओ। कुआं से पहले पानी लाना पड़ता था। कहते बाल्टी और रस्सी ले चलो हमारे साथ, हम बताते हैं कैसे काम किया जाता है। चतुर बन रही हैं भाभियाँ कि पड़े पड़े से ऐसे क्यों खिलाए इसको। तो जा करके कहती हैं चलो ले लिया बाल्टी और रस्सी। अब जड़ भरत जी सोच रहे हैं वो तो ज्ञानी हैं, उन्हें पूरा ज्ञान है, वो सब जानते हैं। अब सोचते आज इनका पानी भर दिया तो ये पानी भरा भरा के हमें कहारी बना देंगे। तो कहते हैं अब क्या करूं भाभी? तो कहते हैं इसमें बाल्टी डालो पानी के लिए। तो जड़ भरत जी ने कहा बाल्टी डालें, तो वो बाल्टी और रस्सी सुंधा दोनों कुएं में डाल दिया। अब भाइयों ने अब इधर जब आए शाम को, तो अब जब बाल्टी और रस्सी कुआं में चली गई तो पानी कैसे आए? तो कह पूरा हाल पूछा। तो कहा ज्यादा चतुर मत बनो, बहुत डांटा अपनी पत्नियों को, उसको जैसे है जैसे रहने दो। फिर अंत में कहती है इसको कुछ नहीं कर सकता तो वहाँ हार में पक्षी हाँकने आप जाते हो, एक पीपा बांध देना, वहीं लिटा देना, तो ये पक्षी उड़ाता रहेगा। अब भैया उनके कहने पर पक्षी उड़ाने के लिए रखा गया, पर वो पक्षी कैसे उड़ाते हैं? वो जब पीपा बजता ही रहेगा भगवान का भजन कर रहे हैं, वो रुकते नहीं। तो पक्षी भी सोचते हैं कि ये तो दिन भर कभी कभी बजे तो वो डरे, अब जब वो उसको बजते ही रहना है। तो पक्षी भी समझ गए, और भी पक्षी सभी जगह के कहते चलो भैया वहाँ तो बढ़िया भजन कीर्तन भी होता है। राम की चिड़िया राम के खेत, खाओ चिड़ियों भर भर के, जब ऐसा गाते हैं तो और भी पक्षी कहते आके सब खा जाते हैं। एक दिन की बात होती है, उसी में महाराज एक डाकू को बलि चढ़ानी होती है। उसने माना था कि हमको पुत्र होगा तो हम नर बलि देंगे। जब जड़ भरत जी को उन्होंने अपने सैनिकों को कहा जो भी मिल जाए पुरुष उसको आप ले करके आना और बलि के लिए यहाँ पर व्यवस्था करना। तो जाते हैं, वहाँ कोई नहीं मिलता, जड़ भरत जी ही मिलते हैं। कहते हैं चलो अच्छा अट्टा कट्टा मिला, ले जा करके महाराज के डाकू के सामने खड़े कर देते। कहते ले महाराज ये आपका आ गया। तो बलि के पहले उसको अच्छा खिलाया पिलाया जाता, उसकी पूजा की जाती है। तो वो कहते हैं बहुत प्रसन्न हो रहे हैं जड़ भरत जी की, आज बहुत अच्छी सेवा हो रही, भगवान की कृपा है। उतना ही प्रसन्न है जितना उनको जब वो डाकू कह रहा है अब आप तैयार हो जाइए बलि चढ़ना। तो भगवान के काली मैया का मंदिर था, उन्होंने सोचा कि जितनी प्रसन्नता से मैंने पूजा कराई, जो 56 भोग खाया, अब हमको हंसते हंसते गला भी कटवाना है। तो माता जी की इच्छा है, तो माता जी के सामने सर करके खड़े, नीचे कर करके खड़े हो गए माता जी के चरणों में। तो कहते हैं जैसे ही तलवार उस डाकू ने निकाला और मारने को किया, वैसे ही भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और कहती हैं अरे तुम उसे क्या मारोगे भक्त को, वो मेरा भक्त है, मैं ही आपको मार दूंगी। भद्रकाली मैया ने सभी डाकुओं के गले काट दिए। तब भद्रकाली मैया सोचती हैं कि भक्त को देखो प्रसन्न है कि अप्रसन्न है, आशीर्वाद दे। पहले सब कुछ होता रहा, जड़ भरत जी नीचे सर किए खड़े रहे, फिर देखा, फिर समझा। भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा मैया आपने इनको मारना नहीं था, आप माँ हैं, इनकी जो काम क्रोध लोभ मोह की जो अंदर की वो है मात्सर, उनको मारना था। और
ये जो आप गले काट दिए सबकी मैया, इससे मैं प्रसन्न नहीं। तो माता जी कहती है धन्य है तू भगत, जो तुझे मारने वाले थे तो उनके लिए भी आप हृदय में जगह रखते। क्या सत्य है, क्या असत्य है। माँ भद्रकाली मैया आशीर्वाद देती हैं। राहुगण महाराज आते हैं, रास्ते में मुलाकात होती है, भवा टबी का ज्ञान देते हैं राहुगण को। कहते हैं ये भवा टबी का ज्ञान उसको सत्संग करने जाता था। पालकी में एक कहार बीमार हुआ, भरत जी को कहा यही तगड़ा है, इसी को लगा दो। लगाया तो वो कहा कि अब पालकी में जब रहे तो चींटी पड़ता, चीटा पड़ता, देख करके छलांग मारते, राजा के सर में लगता तो देख करके कहते सभी लोग कि ये महाराज ये जो मोटा सा पालकी में है इसी ने इधर उधर बैलेंस बिगाड़ रखा है। तो कहते हैं उसने कहा व्यंग वचन में कि बेचारे के शक्ति नहीं है, हीन है, इतना देखने में है कुछ नहीं है, पर चलो ठीक है। फिर डांट करके कहते तुझे ज्ञान नहीं है, कैसे चलते हो। तब आज जड़ भरत जी बोले हैं कि क्यों बोले हैं, क्योंकि मैं इसका आभार कंधे पे रखे हूँ। इसकी बदनामी नहीं मेरी बदनामी होगी कि जो जड़ भरत जैसे संत के हृदय में भी रहा सत्संग उधर राहुगण करके आया था, इधर मेरे कंधे में है, आज इसको ज्ञान देना चाहिए। तब बोले कि हम हीन नहीं, सभी बराबर हैं, परमात्मा के हैं। जब ऐसे कहते हैं तब राहुगण थोड़ा देखते हैं कि ये पहुंची हुई बात कह रहा है। और जैसे राहुगण ने कहा कि आप बताइए आप कौन हैं। आप मैं किसी से नहीं डरता, केवल ब्राह्मण से डरता हूं। क्यों? क्योंकि एको ब्रह्मदंडेन धिक बलम क्षत्रिय बलम एको ब्रह्मदंडेन। ब्रह्मदंड का ब्राह्मण का कुछ ना करे। विश्वामित्र जी हार गए, बार बार वशिष्ठ जी को हराने के लिए पूरी शक्ति लगा दिया विश्वामित्र जी, पर वशिष्ठ जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पूरे शस्त्र चला लिया, और जो वो ब्रह्मदंड होता है ना कुशा का, हम संध्या के समय लिया जाता है, विश्वामित्र जी पूरे शस्त्र उसी पर चला लिए, पर सब नमस्कार करके प्रणाम करके चले गए। ब्राह्मण की वाणी में ये शक्ति होती है, कहते हैं बड़े विचार करके वाक्य बोलना चाहिए किसी के। तो कहते हैं हम ब्राह्मण से बहुत डरते हैं। तो फिर आज राहुगण को महाराज समझाया। राहुगण भी सत्संग करता था। राहुगण ने कहा कि आप कह रहे थे महाराज, भाई कहा, राहुगण ने कहा था कि पालकी में है बेचारे को कष्ट हो रहा था। उसने भगवान ने उन्होंने कहा था कि हमें कष्ट नहीं हो रहा था, सभी को एक बराबर आत्मा है, जीव आत्मा है। तो इधर पूछते हैं राहुगण महाराज जी भरत जी से कि कैसे कह रहे थे कि शरीर को कष्ट नहीं होता, आत्मा में कैसे नहीं होता, आप थोड़ा इसको बतलाइए। तो राहुगण के पूछने पर कहते हैं महाराज आप प्रश्न कर रहे हैं तो इस तरह है, सुनिए। जैसे पहले प्रश्न किया उसने, राजा ने, कि हमने आग में बटलोई रखी, बटलोई में चावल के पहले पानी पकाया, गरम किया, फिर उसमें चावल डाले, अब उसी के अंदर तो है, तो उनका कहना कि तबेली भी गरम हुई, पानी भी गरम हुआ, चावल भी गरम हुआ, तो जी शरीर को भी कष्ट मिला, आत्मा को भी कष्ट मिला। उनके कहने का भाव है राजा के, राहुगण के।
तब उसको समझाते हैं महाराज जड़ भरत जी कि देखो अब इसी से समझना, ये शरीर है, उसी बटलोई में आपने जल डाला तो वो भी गर्म हुआ, उसी में पत्थर डाल दोगे तो जैसे चावल पक गया था तो उस तरह वो पत्थर नहीं पकेगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा थोड़ा सा तो गर्म में पड़ेगा, पर ये नहीं कि जैसे चावल सिद्ध हो गया तो वो भी सिद्ध हो जाए। तो इसी प्रकार है आत्मा और शरीर का अलगाव। जो आप कह रहे थे कि राहु गण का मतलब था कि जो शरीर में कष्ट होता है तो आत्मा में भी होता है, उसी को भरत जी ने समझाया कि होता तो है पर आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, जो उसको कुछ नहीं होता। वो जैसे हमारा आपका पुराना कपड़ा हो जाता है उसको हम आप बदल देते हैं, दूसरा लेके नया पहन लेते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान तथोपराणि। यहाँ कहते हैं जैसे पुराने कपड़े को बदल करके नए कपड़े को पहन लेते हैं, वैसे ही ये आत्मा है। हम आप जब वृद्ध हो जाते हैं तो इसको बदल करके दूसरे पिंजरे में आत्मा चली जाती है। भरत जी ने ज्ञान कराया रहुगण को और भवाटवी का ज्ञान दिया। पंचम स्कंद में ही लास्ट में नरकों का वर्णन आता है, तो हम आप नरकों की गणना क्या करें। यहाँ पर जो भागवत हो रही भगवान से कृपा करे किसी को नरक न जाना पड़े। जो हम आप भागवत सुन रहे हैं सबको वैकुंठ प्राप्त हो, यही प्रार्थना है। षष्ठम स्कंद में अजामिल की कथा आती है। अजामिल महाराज थे, अजामिल जी ब्राह्मण थे, कानकुब्ज ब्राह्मण थे, पर संसर्ग के कारण दूषित हो गए थे। एक दिन गुरु जी के लिए लकड़ी लेने जा रहे थे, वहीं वैश्यागमन होते हुए देखा। अजामिल जी के मन में आया कि इस स्त्री को मैं प्राप्त करूंगा, और मन बदल गया। वो अपने कर्म से च्युत हो गए, ब्राह्मण कर्म से। अजामिल इतने बुरे कर्म करने लगा कि आज वहां कोई उस रास्ते से नहीं निकलता था। कान कुब्जे दुजा कश्चित दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। संसर्ग के कारण दूषित हो गया। तो जब पहले तो भगवान का भक्त था, वो ब्राह्मण था, तो संतों ने सोचा कि इनका कल्याण होना चाहिए। तो कैसे कल्याण हो? चतुर्मास का महीना था, डाकू बन गया, गले काटने लगा, लोगों की चोरी करने लगा। संत मंडली पहुंची और लोगों ने पूछा कि यहाँ धर्मात्मा कौन है? तो बच्चे लोग होते हैं मौज लेने वाले, तो कहते हैं इन बाबाओं को भेजा जाए अजामिल के घर, तो मजा लेते हैं, वो स्वागत करेगा इनका। तो कहते हैं महाराज सबसे अच्छा स्वागत आपका अजामिल ब्राह्मण देवता है, वो करेंगे। तो संतों के बहुत भक्त हैं। अब बच्चों ने व्यंग वचन में कहा था, पर वो संत मंडली पहले काल में घूमती रहती थी, संत मंडली बन करके और चतुर्मास इत्यादि करने के लिए। तो जब देखा तब वहां जा करके तो वैश्या निकली अजामिल की, और वो महाराज चोरी के लिए गया था। अब वैश्या ने देखा कि संत मंडली आई है, अब मैं इसको कैसे जाने दूं, इसलिए उन्होंने सोचा अब इसको मैं अजामिल को कैसे कल्याण करे, यही सोच करके अजामिल जी के घर गए। तो वैश्या निकली और कहती है महाराज मैं दूषित हूँ, मैं आपको खिला तो नहीं सकती पर अन्न दे सकती हूँ। ऐसा कह करके अजामिल को
कि पत्नी ने संतों को प्रसादी दे दिया कि ले आप बनाओ खाओ, बाहर अपने हाथ से बनाओ खाओ। जैसे ही अजामिल के घर का अन्न खाया, संत मंडली समझ गए कि ये बहुत दूषित अन्न है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। ऐसा अन्न खा करके उनका मन दूषित हो गया कि उन्होंने सोचा कि राम राम बताओ ये किसका धन हमने खा लिया, क्योंकि चोरी करके लाता था। तो आज अजामिल के कल्याण के लिए कहते हैं कि हम भी संत नहीं, अगर जिसका अन्न खाएं, जिसके यहाँ रुके, उसका कल्याण न करें। तो संत जी कहते हैं जब उपाय ढूंढेंगे। क्या है उपाय? तो वैश्या कहती है आप चिंता मत करो। सब लोग कहते थे कि अभी बाबा आपको भोजन कर रहे हो, अजामिल आएगा तो बताएगा। तो वो महाराज वैश्या कहती है आप चिंता मत करो, मैं आज उनका ध्यान दूंगी। रात में जैसे आएंगे तो मैं आपसे नहीं कुछ कहने दूंगी। अब महाराज आए, जैसे अजामिल तलवार लिए चोरी करके देखते हैं कि संत मंडली दरबार में पड़ी हुई हमारे दरवाजे पर, क्रोधित हो गए। ए बाबा लोग कहाँ से आ गए? चलो उठाओ अपना लंगोटा संगोटा, चलिए। कहते महाराज जब ऐसे कहा वैसे ही अजामिल ने कहा, जैसे कहा वैसे ही वैश्या जो जगह रही थी, अरे उनको हमने रोका है। जैसे ही उसने आवाज लगाई, अब अजामिल महाराज शांत। कहते हैं बाहर वाले को तो सब शेर होते हैं, अंदर वाले से सब थोड़ा डरते हैं, क्योंकि जीवन भर बाहर तो तुरंत बात बात में मार देंगे, पर अंदर वाले से सोच समझ के थोड़ा सा व्यवहार करेंगे। तो अजामिल ने जैसे सुना कि अच्छा, बहुत डरता था अजामिल, वैश्या का कहना बहुत मानता था, तो तुरंत कहने पर वो गया और जा करके वहीं पर गया और जा करके तुरंत बादशाह के पास बैठ गया। कहा आपने क्यों रोका? कहा मंडली है, संत है, आए हैं, भोजन किया है, लेटे हैं, लेटे रहने दो। जब ऐसा कहा तब उन्होंने जा करके सुबेरा हुआ तो कहते हैं बादशाह ने कहा प्रणाम करिए। प्रणाम करने के लिए अजामिल जी जाते हैं। तो संत लोग कहते हैं महाराज हम अजामिल जी जा तो रहे पर कुछ दक्षिणा लेंगे, आपने भोजन दिया है तो हमें दक्षिणा भी देना होगा। क्या दक्षिणा में लोगे? कहते हैं दक्षिणा में हम आपसे धन नहीं लेंगे, केवल एक धन लेंगे। क्या? कि आपका बालक जो पल रहा है पत्नी के गर्भ में, उसका नाम केवल नारायण रख देना, छोटे बालक का नाम नारायण रख देना। इतना कह करके चले गए। तो बादशाह ने सोचा कि संतों ने कहा है तो नारायण ही रखा, और नारायण में इतना प्रेम हुआ अजामिल का कि नारायण ही नारायण पुकारता रहता। अंतिम समय ऐसा आया कि जीवन भर पाप किया था तो यमदूत लेने के लिए आए थे, और जैसे ही सूली मारने लगे वैसे ही वो नारायण नारायण करके बुलाने लगा। दूरे कीड़न का सक्तम पुत्रम नारायणा वयं प्लावितेन स्वरो स्वरेणोक्षये आजुआव कुलेन्द्रियः। दूरे कीड़न का सप्तम, दूर खेल रहा था बालक नारायण उनका, उनको बुला रहे थे यमदूत जब सूली मार रहे थे, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। बालक के कानों तक आवाज नहीं पड़ी पर उस नारायण के कानों में आवाज पड़ गई। तुरंत वहां से अपने दूतों को भेजते हैं कि अजामिल को आप लेकर के आइए। अजामिल को लेकर के आते हैं। महाराज कहते हैं अजामिल ने सोचा कि बताओ
एक अंतिम समय नाम लेने से इतनी बड़ी गति भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। तो हम आप लोग भी अगर बालकों का नाम भगवान से जोड़ करके रखते हैं तो हम आप लोगों का जीवन सार्थक हो जाता है। अगर अंतिम समय वो नाम निकल आता है, इस कथा से, हर कथा से ज्ञान प्राप्त होता है जीवन के जीने के बारे में। समय अधिक होने के कारण सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रहलाद जी की परीक्षा ली गई, जलाया गया, पहाड़ से गिराया गया, हाथीशाला में डाला गया, घुड़साल में डाला गया, अग्नि में जलाया गया, तब भी प्रहलाद जी अपने मार्ग को नहीं छोड़े और पिताजी का भी कल्याण कर दिया। 7 पीढ़ी तर जाती हैं, कहते हैं जिनके घर में भक्त हो जाते हैं। इसलिए भैया आप सूक्ष्म रूप से कह रहे हैं 6 बज गए, 6 बज रहे हैं। तो हम आप अभी सप्तम स्कंद, अष्टम स्कंद तो प्रणाम करेंगे। तो प्रहलाद जी का चरित्र आप लोग कई बार कथाएं सुन चुके हैं भगवान की, प्रहलाद जी की। तो प्रहलाद जी को हम आप सभी प्रणाम करते हैं, भक्त स्वरूप हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र है, अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है कि एक बार एक गज और गाय युद्ध हुआ था। कहाँ? सरोवर में। आसीद गिरवरो राजा त्रिकूटा इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान् योजनायुतमीक्षितः। महाराज गज और गाय की कथा आती है। तो गज और गाय का कैसे युद्ध हुआ? कहते हैं एक मतवाला हाथी रहता था जो अपने ही मद में, अभिमान में झूमता रहता था, किसी को नहीं डरता था। उसके परिवार के भी हाथी, बच्चे, हथनियाँ सब लोग झुंड बना के चलते थे। बड़े बड़ों सब जंगल के उससे कटते थे, हटते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सरोवर में पानी पीने के लिए गया तो वो पानी पी करके सूंड से कीड़ा करने लगा। जब कीड़ा करने लगा तो उधर जो ग्राह रहता था उसको अच्छा नहीं लगा। उसने ग्राह ने उनका पैर पकड़ लिया, हाथी का। तो जब गाय ने हाथी का पैर पकड़ा तब हाथी कहता है अरे ये छोटे मोटे तो पकड़ते ही रहते हैं। अभिमान में था। आज ग्राह जल में शक्ति ग्राह की होती है, मगर की, हाथी की तो पृथ्वी पर है। तो हाथी बल लगा करके इधर को लाता है, ग्राह पानी की तरफ ले जाता है। ऐसे युद्ध हो रहा है पर हाथी धीरे धीरे निरस्त पड़ रहा है, ग्राह बलवान हो रहा है, उसका बल बढ़ रहा है क्योंकि वो अपनी जल में, अपने जल में है। यहाँ तक कि हाथी ने अपने बच्चों को कहा कि सूंड में फांस करके, पत्नियों को कहा कि आप लोग सभी लोग जोर लगा करके हमें बाहर निकालिए। तो सभी लोगों ने कोशिश किया कि महाराज निकल आए, पर नहीं निकले। पहले बच्चे चले गए कि महाराज ये तो खत्म ही नहीं हो रही लीला, कौन, हम भी भूखों मर रहे हैं। बच्चे गए कि महाराज तुम निपटो, अब चाहे जो कुछ हो। फंस गए ना, समझ गए। कुछ दिनों तक तो पत्नियों ने भी साथ दिया कि महाराज शायद निकल आए। जब नहीं निकले तो पत्नियों ने भी कहा महाराज अब आप ही समझे।
अब अकेले, पहले उसको परिवार का अभिमान था कि मेरे इतने बच्चे, इतने पत्नियां, मैं किसी को क्यों डरूं। अब जब बच्चे भी चले गए, पत्नियां भी सभी चली गई, अब वो राजा के राजा बचे महाराज, अभिमानी राजा। अब हाथी सोचने लगा क्या होगा। तब वो एक कमल पुष्प जो लगा था वो समझ गया, क्योंकि वो मगर उसको पानी में धीरे धीरे लिए जा रहा था, केवल सूंड बचा था। उसमें उन हाथी ने सोचा कि हे प्रभु परमपिता परमात्मा, किसी का नाम नहीं लिया हाथी ने, परमात्मा को कहा जो सबकी रक्षा करता है वो भी करे। वो एक कमल उखाड़ा सूंड से और भगवान को ध्यान करके अर्पण करने लगा। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहरि जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मनुशिक्षितं। कहते हैं ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चित् आदात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यदस्येतं तेनेदं यदं स्वयं योऽस्मात् पश्चात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं। कहते हैं महाराज प्रार्थना करने लगे, हे आद्य पुरुष परमात्मा, आप ही रक्षा किए। तो कहते हैं जैसे भगवान का अब सब देवी देवता खड़े हैं कि किसका नाम ले रहा है, हम वही जा करके रक्षा करेंगे। तो सोच रहे हैं कि हम, दुर्गा जी सोचती हमारा नाम नहीं लिया, हनुमान जी सोचते हमारा नाम नहीं लिया, भोले बाबा ने। तो ये सोच करके सब सोच रहे, पर भगवान आज पुरुष कहते हैं जो किसी का नहीं पुकार रहा वो मुझे ही पुकार रहा है। लक्ष्मी जी से कहते हैं गा कहा आकाश में, अज्जा कहा हाथी के पास। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ के कहा कहाँ जा रहे हो स्वामी। तो कहा, हाथ पकड़ के लक्ष्मी ने कहा कहाँ जा रहे हो स्वामी। तो गा कहा लक्ष्मी के पास, अज्जा कहा हाथी के पास। लक्ष्मी जी से पूरा गज शब्द नहीं कह पाए और दौड़े दौड़े आए और पहले ग्राह का उद्धार किया, फिर हाथी का। इससे हम आपको इस कथा से ज्ञान होता है कि जो जिस भाव से, जैसे अभिमानी का भी पैर पकड़ा पर वो भक्त था, गिरा है तो पहले उसका उद्धार हुआ। तो पाप करे हर मिले, भैया पाप करो सब कोई। अगर भक्त के पैर पकड़ लोगे या भक्त का साथ दे दोगे तो भक्त से भगवान आपको भी पहले मिल जाएंगे। किस प्रकार से? जैसे आप नहीं समर्थवान कि भागवत करा सकें या यज्ञ करा सकें या मंदिर बनवा सकें, तो भैया जहाँ पर होती है वहाँ पर चल करके कुछ सेवा करके, मदद करके, भक्त के साथ मिल करके कुछ कर लेने से कहते भैया पाँव पकड़ो सबको। भक्त का पाँव पकड़ा ग्राह ने तो ग्राह का उद्धार पहले हो गया, हाथी का बाद में हुआ। भगवान ये कौन है ग्राह? ये हूहू नाम का गंधर्व है, देवल ऋषि का पैर पकड़ा था नदी में। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, देवल ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम ग्राह हो जाओ। जब वो हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कि महाराज मैं तो मजाक कर रहा था, गंधर्वों का काम है मजाक करना, तो मैंने आपसे मजाक